ठीक है, आप लोग का देखो स्टिल चलेगा शाम को, ठीक है, वो भी शाम को मंडे से चलेगा। मतलब मंडे से ना आपका फ्राइडे शाम में स्टिल रहेगा, और मंडे से सैटरडे मॉर्निंग पे आपका क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, आरसीसी। ठीक है, आपका भी ऐसे ही चलेगा। और संडे को क्या रहेगा, आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, और हर संडे को आपको देखो, इस संडे को टेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग का एसएससी का पेपर था, तो बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि टेस्ट को मतलब अब नेक्स्ट संडे को लेने के लिए। ठीक है, इसलिए अपन टेस्ट नहीं लिए थे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बार आपका क्या रहेगा, हर संडे को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में। मंडे से फ्राइडे क्या रहेगा, इवनिंग का आपका स्टिल रहेगा 6:30 से 8 बजे तक। ठीक है, 6:30 से 8 रहेगा। और मंडे से सैटरडे आपका मॉर्निंग पे क्या रहेगा, आपका आरसीसी। दोनों सब्जेक्ट चलेगा मंडे से। ठीक है, अभी 2 दिन खाली आपका क्या चलेगा, आरसीसी। आरसीसी कल भी रहेगा आपका, नेक्स्ट संडे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका लिखो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या, आपका आरसीसी। ठीक है, पता है आरसीसी में कौन कौन सा कोड है आपका, कौन कौन सा कोड यूज करते हैं आरसीसी के लिए। आरसीसी के कोड बताओ कौन सा यूज करते हैं। जैसे स्टील में पढ़े थे, स्टील का कोड क्या था, हाँ? स्टील पढ़े थे, स्टील के लिए क्या था, 884। और आरसीसी के लिए बताओ, आरसीसी के 2 कोड यूज करेंगे। पहले बताओ, IS 456। WSM के लिए क्या यूज करेंगे, हाँ पहला क्लास है ना आज। ठीक है, WSM के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, और LSM के लिए कौन सा कोड बुक यूज करेंगे बताओ। WSM के लिए पढ़े होंगे आप लोग, कौन सा कोड बुक यूज करते हैं, हाँ क्या बोले, हाँ 2007 तब स्टील में आ गए अपन। इसमें क्या यूज करते हैं देखो, WSM में 1978, और इसमें क्या यूज करते हैं अपन, 2000 पढ़े होगे, IS 456 2000। देखो कोड बुक भी पूछता है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन पूछेगा कोड बुक 2000 लिखेगा, इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है, LSM। अगर 1978 लिखेगा, इसका मतलब क्या पढ़ना है आपको, WSM। तो अभी आपका जो स्टेट का पुराना जो सिलेबस है, अभी WID में हुआ था और आपका CSCB में हुआ था, जेई का बता रहा हूँ, तो उसमें आपका सिर्फ लिमिटेड स्टेट था, वर्किंग स्टेज नहीं था। लेकिन अपन दोनों पढ़ेंगे, पहले अपन LSM पढ़ेंगे, फिर वर्किंग स्टेज ही पढ़ेंगे, क्योंकि एई में आपका क्या होता है, दोनों आता है। ठीक है, लेकिन अभी जो अगर पुराना सिलेबस आपका आ गया, तो पुराना सिलेबस में क्या आता है, सिर्फ आपका LSM। अब LSM में भी सिलेबस में सिर्फ सिंगली और डबली है, सिर्फ बीम का डिजाइन है, बाकी आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कोड बुक किसके लिए, 1978 लिखा मतलब WSM, 2000 लिखा मतलब LSM। ठीक है, तो चलो बताओ आप लोग इसमें कौन कौन सा चैप्टर यूज करेंगे, मतलब कौन कौन सा चैप्टर अपन को पढ़ना है, बताओ लाइन से। स्टील में जैसे पढ़े थे वैसे बताओ। पहला चैप्टर क्या आपका, पहला क्या आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, यही आपका बेसिक है, इसमें आपको आरसीसी के बारे में पता होगा तब तो आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। पहला चैप्टर पे ये बेसिक है, इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी बताओ क्या क्या चैप्टर लाइन से, और क्या क्या, फिर किसका डिजाइन करोगे अपन, डिजाइन ऑफ बीम पढ़ेंगे। ठीक है, बीम में अपन पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली और फ्लेंज। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ शियर, फिर डिजाइन ऑफ बॉन्ड। पांचवा चैप्टर क्या आपको बताओ, डिजाइन ऑफ टॉर्सन। 6 चैप्टर क्या आपका, डिजाइन ऑफ, या फिर 6 ऐसा करो, 6 में क्या पढ़ेंगे अपन, IS कोड पढ़ेंगे। ठीक है, IS कोड किसके लिए पढ़ेंगे अपन, बीम और स्लैब के लिए, दोनों के लिए एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका, IS कोड बीम और स्लैब के लिए स्पेसिफिकेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, IS कोड अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 7 क्या पढ़ेंगे अपन, और क्या क्या पढ़ते हैं बताओ। देखो बीम हो गया, शियर हो गया, बॉन्ड हो गया, टॉर्सन हो गया, और क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ स्लैब। और बताओ चैप्टर का क्या नाम है, डिजाइन ऑफ फुटिंग।
फिर 9 चैप्टर क्या आपका, क्या क्या बचा, कॉलम बचा लास्ट आपका, क्या बचा, डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम। ठीक, लास्ट आपका बच्चा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखो टोटल आरसीसी में अपन को 10 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है अपन को, सबसे पहले आरसीसी जब पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि आरसीसी में क्या है, तभी तो आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, बीम का डिजाइन कैसे करते हैं, यहाँ तो वो देखो बीम है भी। ठीक है, बीम का डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर सीयर, उसमें आपका सीयर का डिजाइन करना पड़ेगा, बॉन्ड का टॉर्सन आ रहा है। ठीक है, फिर स्लैब पढ़ेंगे, फुटिंग पढ़ेंगे, फिर कॉलम, कॉलम तो आपका अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कॉलम जो सॉम में पढ़े सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, ये जो सॉम में पढ़े होंगे सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या आपका कॉलम में अलग है। ठीक है, डिजाइन सबसे पहले अपन हेडिंग डालो आप इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, क्योंकि मेन चैप्टर आपको पहले आरसीसी पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो। देखो जेई के लिए अगर अपना स्टेज देखोगे, जो पुराना सिलेबस है उसमें सिर्फ आपका क्या था, देखो आपको सिर्फ उसमें लिखा था डिजाइन ऑफ सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट, उसके सिवा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन देखो बीम लिखा था, अब बीम आप डिजाइन कर रहे हो तो बीम में आपका क्या आएगा, शियर आएगा। ठीक है, बेंडिंग आएगा, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो अल्टीमेट आपको बॉन्ड बॉन्ड पढ़ना ही पड़ेगा कि जब आप डिजाइन बोला, जब बीम डिजाइन करोगे तो कंक्रीट रेनफोर्समेंट के बीच में बॉन्ड पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो बॉन्ड का देखो उसमें लिखा था सिर्फ सिंगली डबली, लेकिन देखो क्वेश्चन बॉन्ड का आया था, क्योंकि बॉन्ड पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब डिजाइन करो बीम का, तो बीम में जो जो आता है आपको पढ़ना पड़ेगा। बेंडिंग पढ़ोगे बीम में आपका शियर आएगा, तो शियर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, भले स्लैब नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉलम मत पढ़ो, लेकिन बॉन्ड, शियर और बीम, सिंगली डबली और फ्लैंज बीम तीनों पढ़ना पड़ेगा, और शियर, बॉन्ड और टॉर्सन ये पढ़ना पड़ेगा। ये कॉलम फुटिंग छोड़ना, कॉलम फुटिंग स्लैब ये तीनों, और ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये मत पढ़ना। अगर पुराना सिलेबस अभी मान लो पोस्ट आएगा आपका बाद में, अभी 1 महीना 1.5 महीने में आएगा मान लो, तो ये तीनों तो नहीं आएगा आपका, चारों, लेकिन बाकी 6 आपको पढ़ना पड़ेगा अगर पुराना सिलेबस दे दिया तो। वैसे बोल दे सिलेबस चेंज होगा, अब चेंज होगा तो देखना पड़ेगा क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको पता नहीं, इसलिए क्या करो अभी पूरा पढ़ो, क्योंकि देखो अभी पोस्ट का बोल नहीं सकते कि आएगा कब आएगा, आएगा श्योर इस साल, लेकिन जुलाई में आएगा कि अगस्त में आएगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका क्या है, पंचायत चुनाव, अक्टूबर में नहीं नवंबर में, तो अक्टूबर में आपका 4 सीटा लगेगा, तो उसके पहले श्योर पोस्ट आएगा। अब एग्जाम अब कितना पहले आएगा ये नहीं पता, इसलिए आप लोग अभी पूरा पढ़ो। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता नहीं, तो पहले हेडिंग डालो आप इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। इसलिए आपके पास अभी मिनिमम 2-3-4 महीना है, जितना अच्छे से पढ़ सकते पढ़ लो। ठीक है, इसलिए अपन अभी 3 सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे। मॉर्निंग में 5 सर लेंगे बिल्डिंग मटेरियल, फिर आरसीसी चलेगा, और शाम में क्या चलेगा, स्टील। मंडे से क्या चलेगा, शाम में स्टील, तो आपको एक साथ चलेगा सब। ठीक है, लिखो इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। ठीक है, अच्छा आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यही होता है। रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट बोल सकते हो। ठीक है, अब मेरे को दोनों की मीनिंग बताओ, दोनों से मिलकर बना है आरसीसी, किससे मिलकर बना है, रेनफोर्समेंट और सीमेंट और कंक्रीट, किससे किससे मिलकर बना है आपका। देखो रेनफोर्समेंट और क्या लिख सकते हैं अपन, आपको मैं स्टील में बताया था, री प्लस एनफोर्समेंट प्लस आपका क्या है ये, सीमेंट कंक्रीट, यही है। अब मेरे को बताओ आप लोग सीमेंट कंक्रीट किससे मिलकर बना है। देखो आपको आरसीसी समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक तौर से बिल्डिंग मटेरियल का जितना रिक्वायरमेंट है आरसीसी में, बस उतना ही पढ़ेंगे, बाकी एग्रीगेट सब अपन किससे पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में, लेकिन जितना आपको आरसीसी की रिक्वायरमेंट है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ सीमेंट कंक्रीट किससे मिलकर बना है, बताते जाओ, आप लोग पढ़े होंगे कॉलेज टाइम में, अभी किससे मिलकर बना है सीमेंट कंक्रीट, दोनों पढ़ेंगे, रेनफोर्समेंट अलग पढ़ेंगे, कंक्रीट अलग पढ़ेंगे, किससे मिलकर बना है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और बाकी वाटर में एडमिशन अलग है। जैसे आपका शरीर कितने तत्व से मिलकर बना है, 5, तो ऐसे भी सीमेंट कंक्रीट किससे मिलकर बना है,
5। आप इंसान हो ना, आपका शरीर कितने तत्व से मिलकर बना है, पढ़े होंगे कितने तत्व से मिलकर बना है, बताओ 5। क्या क्या? आग, पानी, हवा और भूल गया क्या? आपका जो शरीर है कितने तत्व से मिलकर बना है, बचपन में पढ़े होंगे 5। क्या क्या? हाँ, जल, वायु, मिट्टी, आग, हवा, पानी, जो पड़े आप 5। वैसे आपका सीमेंट कंक्रीट 5 चीज से मिलकर बना है। क्या क्या? सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। वाटर तो जरूरी है, वाटर और एडमिक्सचर, लेकिन वाटर एडमिक्सचर अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मेन किससे मिलकर बना है बताओ? कोर्स एग्रीगेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पहले सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट को और क्या बोलते हैं अपन? सैंड। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट तो क्या बोलते हैं? सैंड। इसको पढ़ेंगे अपन कल अच्छा से, ठीक है। ये इससे मिलके बना है। अब बताओ मेरे को, जो सीमेंट कंक्रीट है पहले, वो आपका होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? फिर रेनफोर्समेंट बताओ कि रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा ये तो समझ में आया सीमेंट कंक्रीट किससे मिलके बना है। अब मेरे को बताओ रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, री प्लस इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब बताया था स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेंथ देना, किसी भी चीज को क्या करना आपको? स्ट्रेंथ देना। री मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, लेकिन स्ट्रेंथ को क्या करना आपको? बढ़ाना। उसका मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको और स्ट्रेंथ को क्या करना? बढ़ाना। उसको क्या बोलते हैं अपन? रेनफोर्समेंट। कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे आरसीसी पढ़ेंगे, तो उसमें अपन जो यूज करेंगे रेनफोर्समेंट, वो क्या यूज करेंगे? स्टील। क्यों करेंगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, इधर आ जाओ, सीमेंट कंक्रीट। अब ये बताओ आपका हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस, पहले ये बताओ। और ये बताओ कि आपका ये सीमेंट कंक्रीट हेट्रोजीनियस मटेरियल के होमोजीनियस? एग्जाम में पूछता है कौन सा मटेरियल है। ये आपका हेट्रोजीनियस बोल रहे हो, तो अच्छा हेट्रोजीनियस है तो क्यों है बताओ। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताओ। हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? अलग रहेगा, बताया था आप लोग एक बार, अभी स्टील में बताया था क्या। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया? देखो ये मिक्सचर है, जब ये मिक्सचर को मिक्स किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आप लोग अभी गर्मी है, नींबू पानी पीते हो गया, तो मान लो पानी आपका रेशियो लिए 9, नींबू का 1 लिए, कम ज्यादा तो मान लो 1:10, एक गिलास से पानी लिए, उसमें नींबू मिला है 1 रेशियो में, लेकिन पानी कितना लिए? रेशियो उसका 9 था, ज्यादा था, तो 1:, कितना हो गया? 9 या 1:10 मान लो। पूरा मिक्स किए, तो कहीं भी पानी लोगे आपको, तो उसका टेस्ट बताओ। आप 1 चम्मच पानी पिए मान लो, फिर दोबारा अलग अलग कहीं पे भी, मान लो पूरा गिलास से पानी, कहीं से भी 1 चम्मच निकाले आप, तो अब बताओ जो मिक्स आपका कैसा रहेगा? सेम रहेगा कि अलग अलग टेस्ट आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? होमोजीनियस। मतलब आपका अगर नींबू पानी लिए आप, ठीक है, कहीं से भी निकालो, कहीं से भी आप 1 चम्मच निकालो, कितना भी क्वांटिटी निकालो, थोड़ा सा गिलास से कहीं से भी थोड़ा सा क्वांटिटी निकालो, उस क्वांटिटी को जब चेक करोगे आप, तो हमेशा उसका रेशियो कितना रहेगा आपका? 1:10, जितना यूज किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस, देखो आपका सीमेंट कंक्रीट हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि सीमेंट कंक्रीट क्या मिलाओगे आप? कंक्रीट एग्रीगेट मिलाओगे, सीमेंट मिलाओगे, फिर सैंड मिलाओगे, पानी मिलाओगे, सबको अच्छा से मिक्स करोगे, पूरा मिक्स किए, अब आप कहीं से भी उठाओगे आपको, तो आपका रेशियो देखना, जितना रेशियो यूज किया, मान लो आप यूज किए हो 1 रेशियो, इसको 2:4, ये आप मिक्सचर यूज किए, ठीक है। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, इस रेशियो मान लो आप यूज किए हो, ठीक है, सबको मिक्स किया। अब आप कहीं से भी उठाओगे, आपको ये रेशियो नहीं मिलेगा, 1:2:4 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा, क्योंकि देखो जब आप हैंड मिक्सिंग करोगे, मशीन मिक्सिंग, तो अच्छा से मिक्स नहीं होता वो। आप कहीं पे भी पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, कहीं पे सीमेंट क्वांटिटी ज्यादा हो गया, कहीं पे सैंड क्वांटिटी ज्यादा हो गया, तो आपका जो रेशियो हो वो आपको क्या ये सेम नहीं मिलेगा, जितना पहले यूज किया तो वो नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं सैंड ज्यादा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोजीनियस। और जहां पे सेम मिलेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? होमोजीनियस। तो जब भी एक एग्जाम में पूछेगा सीमेंट कंक्रीट कैसा मटेरियल, तो क्या बोलोगे आप? हेट्रोजीनियस। अब देखो रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इधर आ जाओ। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो आपका सीमेंट कंक्रीट है, ये कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल? ब्रिटल मटेरियल क्या होता है पता है आप लोग को? डक्टाइल पता है। तो अब मेरे को बताओ, जो सीमेंट कंक्रीट है, ये आपका ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल? ब्रिटल है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल है, तो ये आपका किसमें स्ट्रॉन्ग रहता है और किसमें वीक रहता है, ये भी बताओ, क्योंकि देखो सब रिलेट करके पढ़ोगे तभी समझ आएगा। ब्रिटल मटेरियल आपका किसमें स्ट्रॉन्ग रहता है?
कंप्रेशन में स्ट्रांग रहता है, देखो कंप्रेशन में क्या रहता है, स्ट्रांग, फिर वीक किस में रहता है, टेंशन में, मॉडरेट किस में रहता है, शियर में, कंप्रेशन में स्ट्रांग, फिर शियर, और सबसे वीक किस में रहेगा आपका, टेंशन। इसे लिख सकते हो आप कि स्ट्रांग किस में रहता है आपका, कंप्रेशन में। तो वो सॉम पढ़े तो थोड़ा सा पता होगा, ये सॉम में जब पढ़े होगे तो पता होगा कि स्ट्रांग किस में रहता है, कंप्रेशन में। मॉडरेट किस में रहता है आपका, मॉडरेट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहता है किसमें आपका, शियर में। लेकिन वीक किस में रहता है आपका, टेंशन में क्या आता है, वीक। इसका मतलब देखो ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें आप लोड लगाओ, लोड तो मान लो उसका कैपेसिटी मान लो आपका 10 किलो न्यूटन है, 10 तक तो सह लेगा, लेकिन जैसे 10 के आगे आप लोड बढ़ाओगे मेंबर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आपको विदाउट वार्निंग क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, आपको वार्न नहीं करेगा, सीधा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उस टाइप के मटेरियल क्या बोलते हैं अपन, ब्रिटल। तो सीमेंट कंक्रीट कैसा मटेरियल है आपका, ब्रिटल। कंप्रेशन में स्ट्रांग रहेगा लेकिन टेंशन में क्या रहेगा, वीक। ऐसा नहीं कि टेंशन में इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मान लो कंप्रेशन में इसका स्ट्रेंथ है आपका 100 किलो न्यूटन और टेंशन में आपका स्ट्रेंथ है आपका 10 किलो न्यूटन, इसमें स्ट्रेंथ है लेकिन कंप्रेशन के कंपेयर में कितना, सिर्फ 10 से 15% रहता है इसके अंदर। लेकिन देखो टेंशन में क्या बहुत वीक, हल्का से भी लो जाए तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक। मान लो आप घर में सोए हो, अब बीटा मटेरियल से बना है बीम, आपका सपोज करो रात में क्या हुआ, आपका बीम नीचे और आप क्या हो जाओगे ऊपर, क्यों, क्योंकि वो कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, फेल होने से पहले आपको वार्निंग नहीं करेगा, जैसे ही आपका लोड लगेगा, इतना लोड तो सह लेगा जितना लगा है, लेकिन जैसे एक्सीड करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन बीम पर है, इसका एग्जांपल ले ले यहाँ पे, जैसे बीम है, ये बीम, ठीक है। अब बीम में देखो कौन सा लोड लगता है, पहले बताओ। सॉम पर है, थोड़ा बहुत सॉम का नॉलेज है, बीम में कौन सा लोड लगता है, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो बताओ। बीम में लोड कैसा लगता है, ट्रांसफर लगता है, कैसा लगता है, देखो ट्रांसफर लोड का मतलब समझ लो, ये कोई सरफेस है, अगर सरफेस के लोड परपेंडिकुलर लगेगा या फिर 90 डिग्री पे, उस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, या फिर वर्टिकल लोड। इसका पैरेलल लगेगा या फिर टेंजेंशियल, उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा लोड बोलेंगे, हाँ एक्सियल नहीं, शियर बोलेंगे। सरफेस के पैरेलल लगा है तो शियर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा है तो ट्रांसफर। एक्सियल क्या होता है आपका, जो ये सरफेस है अलोंग द लेंथ, सरफेस के लेंथ के अलोंग लगेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सियल। जैसे अच्छा इसको एक बार देख लो आप लोग लोड, क्योंकि ये सॉम अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जैसे कोई मेंबर है, ठीक है। अब ये मेंबर का क्या हो गया, देखो ये मेंबर का लेंथ है। अब देखो जो लोड लगेगा आपका इस लेंथ के अलोंग लगेगा, यहाँ पे देखो सरफेस है और ये सरफेस, तो लोड के क्या है, देखो लेंथ के क्या है, अलोंग है, इस टाइप लोड को क्या बोलेंगे अपन, एक्सियल। ठीक है, अब लेंथ के परपेंडिकुलर जो लगेगा, लेंथ के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स। सुने होंगे आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोड, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सियल लोड। तो बीम में पढ़े होगे, बीम में कैसा लोड लगता है आपका, देखो बीम है, बीम आपका मेन क्या लोड लेता है, ऊपर से लेता है, तो ऊपर से जैसे लोड लग रहा है 90 डिग्री पे लगा सरफेस के, तो कैसा लोड हो जाएगा, वो ट्रांसफर। ऐसे नहीं कि इसमें एक्सियल लोड नहीं लगेगा, लेकिन कंपेयर टू ट्रांसफर एक्सियल क्या होता है, नेग्लिजिबल रहता है, 2 से 3% रहता है। इसलिए अपन जब भी बीम का डिजाइन करोगे तो एक्सियल लोड नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेके चलेंगे, ट्रांसफर। ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो बीम में देखो लोड कैसा लगेगा, या मान लो आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो 4 पॉइंट मार्क करो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बीम है, बीम के 2 ऊपर पॉइंट 2 नीचे पॉइंट। जैसे पेन है क्या, एक तो पेन दिखाओ ना, एक तो देखो डस्टर में मैं हाथ पे दिखा देता हूं, देखो ये बीम है आपका, देखो ऊपर से बीम दिख रहा है, ऊपर सरफेस ये नीचे का, ऊपर का ये पॉइंट ए ले लिया मैं, ये बी ले लिया, ये ए है ये बी है, इसके नीचे दिखा नहीं सकते इसलिए ये सी है और ये डी है। अब इसमें क्या करो, आप लोड लगाओ, जब ट्रांसफर लोड लगाओगे तो बीम बेंड होगा। जब देखो यहां से मैं क्या किया, एक लोड लगाया, अब बीम को ऐसे बेंड किया, तो देखो ऐसे बेंड हुआ। अब देखो जब ऐसे बेंड होगा तो मेरे को ये बताओ, बेंड होने के बाद मान लो आपका बीम ऐसे क्या हुआ, बीम में ऐसे बेंडिंग आया, ऐसा ये ऐसा बेंड हुआ, तो ये वाला फाइबर यहां आ गया, ये वाला फाइबर यहां आ गया। अब बताओ ए और बी पॉइंट सेम जगह पे रहेगा कि अलग अलग रहेगा,
तो ये पॉइंट लोड लगने से पहले जब मार्क किए हो, लोड लगने आफ्टर बेंडिंग भी सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? तो बताओ ए बी कहां पे जाएगा, दूर में जाएगा कि पास में जाएगा? अब एग्जांपल देखो, ऐसे ये लोड लगा, अपने से देखना पेन, जैसे लोड लगा है तो ये पॉइंट पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास। और नीचे वाला क्या जा रहा है? दूर। तो कोई भी चीज आपको बताया था, सॉम पढ़े हो आप लोग अच्छे से? सॉम में बताया था कोई भी चीज दूर कब जाता है, पास कब आता है? बताओ। कोई भी चीज आपका दूर दूर कब जाता है? जब उसको टेंसाइल फोर्स लगाओगे, जब खींचोगे तो क्या होगा? दूर दूर। कंप्रेस करोगे तो पास पास। इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट क्या आ रहा है? पास पास आ रहा है। मतलब आपका जो ये पॉइंट था, ये ए पॉइंट अब यहां आ जाएगा। देखो आपका ए पॉइंट यहां आ जाएगा, इसको ए डैश बोल दो, इसको बी डैश। ये पॉइंट क्या होगा? दूर जाएगा। तो यहाँ पे होगा सी डैश, यहाँ पे होगा डी डैश। अब देखो कोई भी चीज आपका पास पास कब आता है? जब उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? कंप्रेशन। कोई भी चीज दूर दूर कब जाएगा? जब कौन सा फोर्स लगेगा उसमें? टेंशन। कोई भी चीज दूर दूर कब जाएगा? फाइबर दूर कब होंगे? जब उसमें टेंसाइल फोर्स लगाओगे। तो ये दूर गया, ये क्या हुआ? पास। ठीक है। अब बताओ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है आपका? कंप्रेशन। लेकिन बेंडिंग की वजह से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? बेंडिंग कंप्रेशन। नीचे क्या आ रहा है? टेंशन। तो उसको क्या बोलेंगे? बेंडिंग टेंशन। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या आएगा आपका? कंप्रेशन। नीचे क्या आएगा आपका? टेंशन। अब देखो, लेकिन ये आपका जो सीमेंट कंक्रीट है किसमें वीक है? कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक किसमें है? टेंशन में। मतलब टेंशन है, आपका बीम क्या हुआ? फेल। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो किसमें स्ट्रॉन्ग हो? टेंशन में। तो ऐसा कौन सा मटेरियल अपने पास है जो टेंशन में स्ट्रॉन्ग है? डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल का भी बहुत सारे एग्जांपल है। क्या क्या बताओ? अब देखो, आप बीम बना रहे हो सीमेंट कंक्रीट से, लेकिन सीमेंट कंक्रीट वीक किसमें है? मान लो ये बीम है, इसमें लोड आया, टेंशन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन। लेकिन अभी सीमेंट कंक्रीट पड़े, ब्रिटल मटेरियल किसमें वीक है? टेंशन में। टेंशन में तो फेल हो जाएगा। थोड़ा सा भी टेंशन आए तो क्या होगा? फेल। तो अब मेरे को बताओ कि अपन इसीलिए अपन को सीमेंट कंक्रीट में ऐसा मटेरियल यूज करना है जो किसमें स्ट्रॉन्ग हो? टेंशन में। तो टेंशन में कौन स्ट्रॉन्ग रहता है? डक्टाइल मटेरियल। तो कौन सा डक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे अपन? इसको टेंशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? बताओ। हाँ, क्या बोलो? हाँ, स्टील क्यों? डक्टाइल मटेरियल तो आपके पास बहुत सारा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सब क्या है? डक्टाइल मटेरियल। अपन स्टील क्यों यूज करेंगे? हाँ, और देखो उसका दो रीजन है बहुत अच्छा। किसको पता होता? मान लो आपको इंटरव्यू में पूछा कि अपन स्टील क्यों यूज करते हैं, मतलब सीमेंट कंक्रीट में, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ को देना। टेंशन में इसके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, लेकिन अपन इस स्ट्रेंथ को क्या करना है? अपन को बढ़ाना है। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं अपन? रेनफोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। और री का मतलब क्या होता है? दोबारा से क्या करना? उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इसलिए उसको क्या बोले? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब ये नहीं कि अपन स्टील ही डालेंगे, लेकिन कुछ भी मटेरियल यूज कर सकते हो, लेकिन उसको स्ट्रेंथ को क्या करना? आपको बढ़ाना। लेकिन अपन को यहाँ पे स्टील देना है। क्यों देना स्टील? कोई रीजन बता सकता है? 2 रीजन या 2-3 रीजन। अच्छा, और स्ट्रॉन्ग का आपका एल्युमिनियम में टेंशन में रहता है, वो भी डक्टाइल मटेरियल है, तो उसको क्यों यूज नहीं किया? मतलब आप मान लो इंटरव्यू दे तो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम क्यों यूज नहीं किया, वो भी तो डक्टाइल मटेरियल है आपका, स्टील क्यों यूज किया? रीजन बता सकते हो 2-3? देखो, एक रीजन क्या आपका? थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया? मान लो आपका जो घर बनाए हो, वो अभी तो टेम्परेचर देखो 45-50 डिग्री जा रहा है, धूप ज्यादा पड़ रहा है, तो दोनों एक्सपांड होंगे कि नहीं? जो जनरली मेटल जो होता है उसका जनरल क्या रहता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपांड होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कंक्रीट और रेनफोर्समेंट स्टील का थर्मल कोएफिशिएंट क्या रहता है? सेम। सेम का मतलब अगर जितना कंक्रीट आपका उतने क्या होगा? स्टील। जैसे आपका यहाँ पे समझो, अभी ये बताऊंगा रेनफोर्समेंट स्टील क्यों यूज करते हैं। अभी देखो, ये हो गया आपका मान लो बीम है, अपन क्या किए? यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे दिए, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर आपका बढ़ा, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो ये दोनों जो है स्टील और कंक्रीट दोनों क्या हो गए? सपोज करो एक का mm बढ़ेगा, एक साथ बढ़े, क्योंकि दोनों क्या है आपका? दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या होता है? सेम। देखो स्टील का कितना होता है थर्मल कोएफिशिएंट? अल्फा से दिखाते हैं कितना होता है? 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है? इसको मीनिंग बता सकते हो क्या? 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है? देखो ये होता है स्ट्रेंथ,
स्ट्रेन पढ़ोगे, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे अपन? टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टील में कितना स्ट्रेन, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपांड होगा, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये कितना एक्सपांड होगा? 12 इंटू 10 की पावर -6। स्ट्रेन नहीं होता है, स्ट्रेन मतलब खींचना, कितना खींचा रहा है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर में कितना बढ़ेगा? 12 इंटू 10 की पावर 6। और आपका कंक्रीट का भी क्या होता है? थर्मल कोएफिशिएंट अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 12 होता है। तो दोनों एक साथ आगे पीछे होंगे, जब ये बढ़ेगा तो एक साथ, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो कोई दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। मान लो आप एल्युमिनियम यूज करते हैं तो एल्युमिनियम में कितना होता है बताओ? 23 होता है, 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर पे 23, ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज होगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम यूज करते हैं तो क्या होता? ये कम होता और ये ज्यादा होता। तो कम ज्यादा होता तो दोनों क्या करता है? ये ज्यादा होने की कोशिश करता है, ये कम, तो दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं? तो क्रैक होने का चांसेस क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं? स्टील, क्योंकि दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या होता है? सेम। दोनों एक साथ बढ़ेंगे, दोनों एक साथ कम होंगे। जैसे सोलर पिक्चर देखे होंगे, जय वीरू का दोस्ती, दोनों एक साथ थे, सेम वैसी। आपका जय वीरू मान लो, जय आपको मान लो स्टील है, वीरू क्या आपका? कंक्रीट। दोनों एक साथ आगे जाएंगे, दोनों एक साथ पीछे जाएंगे, तो कोई भी क्रैक नहीं आएगा। ठीक है। अब और दूसरा क्या होता है? अपन सीमेंट कंक्रीट क्यों यूज करते हैं? अभी तो स्टील के यूज करते बताया, अब सीमेंट कंक्रीट क्यों यूज करते हैं अपन? मतलब घर बनाने के सीमेंट कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, बता सकते हो रीजन? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? किसी भी शेप में आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। जो सीमेंट कंक्रीट है किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हो, जैसा भी चाहिए। देखो बीम स्लैब, देखो बीम स्लैब, घर का देखो, स्टील का सीमेंट कंक्रीट कैसे भी शेप में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल दिया था स्टील में, अपन स्टील स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, स्टील का क्यों नहीं बना सकते? जैसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखे हो, वो किससे बना है? आरसीसी से बना है कि स्टील से बना है? आरसीसी से बना है। स्टील से उतना बड़ा कास्ट नहीं कर सकता, किससे बना है वो? आरसीसी से। उसका जो मूर्ति का जो शेप है, अब स्टील खाली स्टील में यूज करके दे सकते क्या? तो कौन सा मटेरियल? आप पूछेगा वो आरसीसी है कि स्टील है, तो क्या बोलोगे आप? आरसीसी है। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट से बना है, स्टील से नहीं बना। स्टील स्ट्रक्चर अलग है, स्टील मतलब सिर्फ स्टील से जो होगा। ये किससे बना आपका? आरसीसी से, क्योंकि कास्ट करना क्या है उसका? इजी है, किसी भी शेप में। आप रोड में जाओगे, किसी का मूर्ति देखते हो, गांधी जी का मूर्ति देखते हो, अम्बेडकर जी का मूर्ति देखते हो, वो मूर्ति किससे बने रहता है? किससे बनता है? सीमेंट को, आरसीसी से, सीमेंट कंक्रीट से, क्योंकि उसका क्या है? कास्टिंग करना इजी है, किसी भी शेप में ढाल सकते हो। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं? सीमेंट कंक्रीट। किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं? इजी कास्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग करने के, वीक किस में था? टेंशन में। तो अपन को वीक किस में स्ट्रॉन्ग देना? आपको टेंशन में क्या करना है? उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो क्या यूज किया अपन? रेनफोर्समेंट। इसीलिए क्या हो गया? ये आरसीसी। और रेनफोर्समेंट में क्या यूज किया अपन? देखो यहाँ पे क्या यूज किया? स्टील। अब ये बताओ, स्टील जो है वो आपका होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? अब ये बताओ। जैसे अभी सीमेंट कंक्रीट पर है, ये क्या था? हेटेरोजीनियस। अब स्टील बताओ, आपका होमोजीनियस है कि, सब एग्जाम में पूछता है, कि हेटेरोजीनियस? होमोजीनियस का एग्जांपल समझने में क्या होता है? जिसका हर जगह कंपोजिशन क्या हो? सेम हो। तो अब मैं बताऊं, स्टील आपका होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? होमोजीनियस है। अच्छा मान लो स्टील आपसे किससे मिलकर बना है? आयरन और किससे मिलकर बना है? कार्बन। मान के चलो 98% ये है और 2% क्या आपका? कार्बन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अच्छा स्टील आपका एलॉय है कि क्या है? स्टील आपका एलॉय है। तो जितने भी एलॉय रहते हैं हमेशा क्या होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आप जो स्टील का, जैसे रॉड है, मान लो स्टील का रॉड यूज किया, इसमें अपन लिए आयरन 98% है, कॉपर कितना है? 2%। तो कहीं से भी टुकड़ा लो, यहाँ 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 कहीं से भी लो, आपको हर जगह क्या मिलेगा? आयरन 98% मिलेगा और कॉपर कितना मिलेगा आपको? 2। हमेशा दोनों का रेशियो क्या मिलेगा? सेम। कहीं से भी टुकड़ा उठाओ तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कहीं से भी आप निकालो, हमेशा उसका रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे इसका इनिशियल रेशियो 98:2 लिए, तो हर जगह कितना रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। इस टाइप को क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोजीनियस। तो स्टील आपका क्या है? स्टील आपका कौन सा मटेरियल है? हेटेरोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस। क्या है आपका? होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब समझ आया? सभी जगह कंपोजिशन क्या होगा आपका? सेम। तो स्टील आपका होमोजीनियस, सीमेंट कंक्रीट आपका हेटेरोजीनियस। अब आरसीसी बताओ क्या होगा? अब दोनों मिल गया, सीमेंट कंक्रीट हेटेरोजीनियस,
स्टील होमोजीनियस। अब आरसीसी बताओ क्या होगा, दोनों मिक्स कर दिया, अब आरसीसी क्या होगा बताओ, होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस, अपने से बताओ। एग्जाम में देखो आजकल क्वेश्चन एकदम बेसिक से पूछता है, एक एक लाइन के पूछता है, देखना तो सब पता होना चाहिए, ये सब पूछा हुआ है। जब यूथ का बुक लगाओगे पूरे स्टेट का क्वेश्चन दिया उसमें, छोटा से छोटा क्वेश्चन आते पूछता है, आदमी उसको पढ़ता भी नहीं है। अब बताओ आरसीसी क्या है आपका, अपने से दिमाग लगा के बताओ क्या है, क्या है आरसीसी, क्या है हेटेरोजीनियस। देखो हेटेरोजीनियस कैसे होगा, आप उसको मिक्स कर रहे हो क्या, हेटेरोजीनियस कैसे है, अगर होमोजीनियस भी है क्या तो क्या है, आरसीसी को क्या कर रहे हैं अपन, अपन उसको स्टील को अपन चूर करके उसमें मिला रहे हैं क्या, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने को क्या बोलते हैं अपन, मिक्सिंग करोगे, अगर सेम रेशियो निकला तो होमोजीनियस, अलग निकला तो हेटेरोजीनियस। लेकिन आरसीसी क्या है, अपन कंक्रीट में उसको सिर्फ प्लेस कर रहे हैं, जैसे कंक्रीट कास्ट की उसको सिर्फ प्लेस कर रहे हैं, तो दो मटेरियल से मिलकर बना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट। क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट मटेरियल। आरसीसी अपन स्टील को क्या कर रहे हैं, सिंपल कंक्रीट में प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसको मिक्स थोड़ी कर रहे हैं, उसका मिक्सचर बना के थोड़ी मिक्स कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, सिंपल प्लेस कर रहे हैं। इसलिए आरसीसी क्या है आपका, कंपोजिट मटेरियल। किससे किससे मिलकर बना, स्टील और सीमेंट कंक्रीट से। तो आरसीसी कैसा हो जाएगा आपका, कौन सा मटेरियल हो जाएगा आपका, कंपोजिट। तो ये क्या आपका कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। अब बताओ यहां तक कुछ डाउट है क्या, आरसीसी बोलेगा तो कैसा मटेरियल है, कंपोजिट। कंपोजिट मटेरियल किसको बोलते हैं, जो एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट। ये तो मिक्सचर है दोनों का, ये मिक्सचर कंपोजिशन है। तो हेटेरोजीनियस आपका कौन सा होगा, सीमेंट कंक्रीट। होमोजीनियस क्या होगा आपका, स्टील, ठीक है। अब समझ में आया, ये आपका ब्रिटल मटेरियल है, किसमें वीक रहता है, टेंशन में। तो टेंशन का आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इसीलिए क्या करेंगे अपन, रेनफोर्समेंट यूज करेंगे। रेनफोर्समेंट के टर्म में क्या यूज करेंगे, स्टील। स्टील क्यों यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए क्या यूज करेंगे अपन, ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट का और अच्छा बात क्या है, वो सस्ता होता है, स्टील तो थोड़ा महंगा रहता है, तो सीमेंट कंक्रीट क्या रहता है, सस्ता रहता है। दोनों मिला के आरसीसी का डिजाइन क्या था, इकोनॉमिकल रहता है, सस्ता रहता है, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, आरसीसी, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या, ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक डाउट नहीं तो आगे बढ़े, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ को मैं क्लास का जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा अपन को बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। डिजाइन अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी 2-3 क्लास आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेसिक डिजाइन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो बताओ कंक्रीट को कितने ग्रेड में किए हैं, सब एग्जाम में पूछता है, कितने ग्रेड में किए हैं और कितना रेंज है, सब पूछता है, बताओ किसी को पता है। अच्छा आपको यहाँ पे ये लिखाना पड़ेगा क्या, अच्छा पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंस है ये भी बता दो। चलो बताओ पहले पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंस है, पीसीसी और आरसीसी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब क्या है वो बताओ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब इसमें अपन कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं दिए, सिर्फ किससे रेनफोर्समेंट का मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं किया, सिर्फ क्या है सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट का मतलब कोई भी इसमें अपन स्टील कुछ यूज नहीं किए, कोई भी बार यूज नहीं किए, तो विदाउट रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा आपका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आप ऐसा इजी तरीका में ऐसा समझ सकते हो, रेनफोर्समेंट पर क्या यूज किया, स्टील, इसमें स्टील यूज करेंगे क्या, नहीं, तो सिर्फ क्या आपका सीमेंट कंक्रीट। अच्छा किसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा बताओ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में सिर्फ किसका मिक्सचर रहेगा, देखो किसका मिक्सचर रहेगा बताओ, मिक्सचर ऑफ, लिखो मिक्सचर ऑफ किसका रहेगा, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट, ये इसका मिक्सचर बस रहेगा। लेकिन एनफोर्समेंट में किसका मिक्सचर रहेगा, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसमें, स्टील। तो क्या लिखोगे, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, एंड क्या आ जाएगा इसके अंदर आपका स्टील। अब बताओ ये किसमें वीक रहेगा, किसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग इन किसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, स्टील है नहीं इसमें, किसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा बताओ, स्ट्रॉन्ग इन किसमें रहेगा, कंप्रेशन, एंड वीक इन
वीक किस में रहेगा? टेंशन। अब इसका मतलब बताओ आरसीसी का, अब इसमें बताओ क्या होगा, अभी तो पढ़े ना, बताओ इससे क्या रहेगा। देखो अगर सिर्फ सीमेंट कंक्रीट यूज करते तो ये लिखते कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग, टेंशन में वीक, लेकिन उसको क्या किया, रेनफोर्स किया, रेनफोर्स करके टेंशन में क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। इसका मतलब क्या होगा, ये कंक्रीट में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कंप्रेशन में भी रहेगा और टेंशन में। तो क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। अपन क्या किए, टेंसाइल में वीक था उसको क्या किया अपन, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो क्या लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। ठीक है। अच्छा इसका यूज कहां करते हैं बता सकते हो कोई, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज कहां करते हैं, एग्जांपल में पूछता है। हाँ फ्लोरिंग में करते हैं, या फिर फ्लोरिंग में देखिए, पूरा फ्लोरिंग में क्या यूज करते हैं, सिर्फ ये। तो एग्जाम और मास कंक्रीटिंग में भी यूज करते हैं, देखोगे क्या लिख सकते हो, मास कंक्रीटिंग। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये एग्जांपल लिख रहे कहां यूज करते हैं, मास कंक्रीटिंग। और आरसीसी कहां यूज करते हैं बताओ, जनरल जो बिल्डिंग बना रहे हो, जनरल आरसीसी डिजाइन मतलब जो बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, बिल्डिंग। ठीक है। पीसीसी का मतलब क्या हो गया, विदाउट स्टील, इसका मतलब क्या हो गया, स्टील के साथ। ठीक है। अब बताओ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितने टाइप का डिफाइन किया आईएएस कोड, और कितना कितना उसका स्ट्रेंथ होता है, पूछता एग्जाम पे, बता सकते हो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना। अच्छा कितना टाइप, कितना क्लासिफिकेशन किया, कितना टाइप किया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बताओ कितने टाइप में क्लासिफाइड किया है, कोई बता सकता है क्या, एग्जाम में भी पूछता है। उसका नंबर 3 टाइप, क्या क्या बताओ। कंक्रीट का ग्रेड, ग्रेड मतलब कंक्रीट का कैसा ग्रेड बनाओगे उसका स्ट्रेंथ के बेस में किया है। ठीक है। एक क्या होता है आपका, किसी को पता है ऑर्गेनिक क्या होता है, 3 टाइप से किया, एक होता है ऑर्गेनिक, सेकेंड एक होता है ऑर्डिनरी, सेकेंड क्या होता है स्टैंडर्ड, थर्ड क्या होता है बताओ, एक होता है हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो आपका ये इसको बोला हुआ है कि कब अपन सीमेंट कंक्रीट को कब अपन ऑर्डिनरी बोलेंगे सिंपल, कब अपन स्टैंडर्ड बोलेंगे, कब अपन हाई बोलेंगे। आपको पता नहीं, देखो हाई स्ट्रेंथ मतलब देखो ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, जिसका स्ट्रेंथ क्या हो कम, थोड़ा सा ज्यादा हो तो क्या होगा स्टैंडर्ड, उससे ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ। तो आईएएस कोड आपका कितने टाइप में डिवाइड किया बोलेगा, तो 3 टाइप में, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई। ये भी पूछा एग्जाम पे। अब ऑर्डिनरी का पूछा कितने में किया है, कितने ग्रेड में किया बताओ, तो बता सकता है इसका ग्रुप। देखो ये आपका हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रुप्स बोलेंगे। फिर अपन ग्रुप्स को कैसे दिखाते हैं, डेजिग्नेट। ठीक है। उसके बाद इसका क्या देखेंगे अपन, स्ट्रेंथ देखेंगे, कल पढ़ेंगे अपन स्ट्रेंथ क्या होता है। अभी बस लिख लो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, बाकी ये सब क्या होता है कल पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले टाइम पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ेंगे ना, ये अभी लिख लो बस, ये सब अपन पढ़ेंगे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और उसको किस में दिखाते हैं अपन, मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, फॉर्म पढ़े हो, मेगा पास्कल यूनिट का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर, हाँ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन, मेगा पास्कल। अब बताओ ऑर्डिनरी को कितना ग्रुप में किया है, मतलब आप पढ़ोगे ना ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, M 20 25 30। तो ऑर्डिनरी में क्या क्या आता है बताओ, हाँ M M5 होता है, कितना होता है 5 से कहां तक, लास्ट आप लोग को पिछले बार पढ़ा हमने क्या होता है बताओ। आप लोग अभी मतलब कॉलेज में तो पढ़े होंगे ना आप लोग, अभी ये सब नहीं पढ़ेंगे। कितना पता ऑर्डिनरी कितने टाइप से होते हैं, ऑर्डिनरी कितने टाइप से, हेलो क्या क्या, M5, हाँ 7.5 नहीं इसमें, और बताओ क्या क्या है, पता रेंज बता दो। अच्छा
फिर M, हाँ M20 से M60, फिर M100। ठीक है, देखो M5, M10, M50। ऑर्डिनरी में पूछेगा तो कितने टाइप, अब पूछेगा कितने कंपोजिशन में, कितना बोलोगे आप? 3, 5, 10 और 15। यहाँ M का मतलब क्या होता है? M का नहीं, तो ऑर्डिनरी में नहीं आता, वो ग्रेड यूज करते हैं लेकिन ऑर्डिनरी में नहीं आता। ऑर्डिनरी में आईएएस को क्या बोला? 10, 5, 10 और 15। तो M का मतलब क्या होता है? मिक्सर। किसका मिक्सर? सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, इसका मिक्सचर। और ये 5 क्या शो कर रहा है? उसका स्ट्रेंथ, उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 28 डेज। 28 डेज के बाद, 28 दिन कास्टिंग करने के बाद आपका क्या जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आगे पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? 28 दिन के बाद जो उसका स्ट्रेंथ मिल रहा है, कंक्रीट का जो क्यूब बनाओगे 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? ये, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी बस याद रखो। तो नंबर क्या शो करेगा? स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है आगे बताऊंगा। फिर M क्या करेगा? मिक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, M5 से M15। अब ये बताओ स्टैंडर्ड को कितने में किया है? हाँ बताओ। देखो M20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, कहां तक गया बताओ? 40 तक नहीं गया? 45, 50 भी नहीं गया, आगे बताओ। देखो कंफ्यूज मत होना, पुराने कोड में 55 है। अभी देखो जो आईएएस कोड आपका अपडेट होते रहता है, तो ये अपडेट हुआ है, अभी 2019 में अपडेट हुआ है। कहां तक हुआ है? पहले 55 तक था, अभी कितना है? 60। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे यूथ का मान लो, या कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, तो उसमें ये देखना, अगर पुराना है इसका मतलब M55 तक लेगा, नया है 2020 के बाद है मतलब क्या लेगा? M16। तो अभी कहां तक किया है? ऑर्डिनरी कंक्रीट का आपका M16 तक, तो याद रखो। ठीक है, फिर लास्ट आपका क्या है? हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ को कोई बता सकता है क्या? हाँ, कहां से बताओ। देखो इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? M20 से M60 तक ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको बताओ, M65, 70, 75, ठीक है, 80, 85, 95 और 100। देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, बोलेगा स्टैंडर्ड कंक्रीट है, जो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, वो उसको कितने क्लास में किया पूछेगा। तो देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या बोलोगे? ये 9 टाइप। ये भी एग्जाम पूछता है, ये 9 हो गया। ये कितना टाइप्स हो गया? 3। ये कितना हो, ये कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सब पूछता है एग्जाम पे। ठीक है, ये 8। ठीक है, अब सब पूरा मिला के बोलोगे तो क्या होगा बताओ, कितना होगा टोटल? 20। पूरा पूछता है एग्जाम में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आईएएस को डिफाइन किया, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई, टोटल कितने? 20। अगर अंदर से पूछेगा, सिर्फ हाई स्ट्रेंथ पूछेगा तो कितना बताओगे? 8। उसका रेंज पूछेगा तो M65 से M100। ठीक है, आप परे भी हो गए, जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कोस्टल एरिया यूज करते हैं, कोस्टल एरिया में अपन को क्या करना पड़ता है? ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, कोरोजन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ज्यादा ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है, आप परे हो गए, M30 कहाँ यूज करते हैं? प्री स्ट्रेस में यूज करते हैं, लेकिन प्री स्ट्रेस में एक होता है प्री टेंशन, एक होता है पोस्ट टेंशन। तो M30 और M40 यूज करते हैं। M40 कहाँ यूज करते हैं? M30। प्री टेंशन में कितने यूज करते हैं? M40। और पोस्ट टेंशन में M30। देखो प्री टेंशन में ज्यादा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पहले टेंसिंग करना पड़ता है। पोस्ट टेंशन में क्या होता है, जो कंक्रीट का पहले कास्ट करते हैं उसके बाद अपर रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो कंक्रीट थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑलरेडी ले लेता है, इसीलिए थोड़ा सा कम ग्रेड भी यूज करेंगे तो चलेगा। लेकिन पहले अपन प्री में कितना यूज करेंगे? 40। आगे पढ़ेंगे अपन पोस्ट में कितना यूज करेंगे? 30। ठीक है, तो ये याद रखना बस। और नंबर क्या, यहाँ पे इसको लिखते जाओ। ये नंबर, इसका जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ होगा M5 का 5, इसका 10, इसका 15 मेगा पास्कल। ठीक है, इसका 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55 और 60, ये इसका स्ट्रेंथ हो गया मेगा पास्कल में, ठीक है। इसको आप लिख लो 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100, ठीक है। यहाँ पे एम क्या शो कर रहा है आपका, एम शो कर रहा है मिक्स, नंबर क्या शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अपन पढ़ेंगे क्या होता है एट द एज ऑफ 28 डेज, ठीक है, इन मेगा पास्कल। अच्छा, आपका आईएस कोड बोला है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने के लिए, आप बता सकते हो कितना बोला है, नोट करके लिखो कितना यूज करने बोला है, कोई बता सकता है? एज पर आईएस कोड, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करना है पीसीसी के लिए बताओ, और आरसीसी के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इतना ग्रेड में तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मिनिमम का मतलब वहां उतना मिनिमम लेना ही है, भले ज्यादा यूज कर लो आपके ऊपर है, तो मिनिमम आपको उतना लेना ही है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, जहां पे बोल दिया मिनिमम उसको उतना, उससे नीचे नहीं लेना है, ठीक है। तो पीसीसी के लिए बता सकते हैं कितना लेने बोला है, और आरसीसी के लिए नहीं, M5 नहीं बोला, आप क्या बोले एम, हाँ M15 मिनिमम कितना बोला है, M15 यूज करने बोला है। आपका आईएस कोड क्या, भले अपने पास पूरा अवेलेबल है, लेकिन मिनिमम बोला, मिनिमम का मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। तो प्लेन सीमेंट के लिए जैसे फ्लोरिंग कर रहे हो, उसके लिए मिनिमम कितना ग्रेड यूज करोगे, 15, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते, लेकिन 15 से कम नहीं होना चाहिए। आरसीसी के लिए, आरसीसी मतलब जनरल बिल्डिंग जो बनाते हैं घर का आरसीसी, उसके लिए कितना बोला है, M20 मिनिमम कितना बोला है, M20। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको तो आप लोग भूलना मत कभी। और ये भी बोला है ये जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपन जो प्रोवाइड करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करता है अपन। आईएस को तो बोल दिया इतना मिनिमम यूज करो, लेकिन कुछ रीजन होगा तभी तो बोला मिनिमम यूज करो, इतना इतना कम भी यूज कर सकते थे, तो क्या रीजन है कोई बता सकता है? जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है किस पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड करता है तभी तो बोला कम यूज करो, कोई बता सकता है? अच्छा इतना हो गया क्या, आगे बढ़ो। अब मेरे को बताओ जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इतना यूज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, कोई बता सकता है? किस पे डिपेंड करता है? हेडिंग लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इज डिपेंड्स ऑन, किस में डिपेंड करता है बता सकते हो? डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोजर कंडीशन मतलब ओपन टू वेदर, एक्सपोजर मतलब ओपन, ठीक, ओपन टू वेदर है, ओपन टू एटमोस्फेयर, उसके कंडीशन पे आपको बेस है कितना मिनिमम यूज करना है। तो मान लो कहीं पे कम बारिश हो रहा है वहां कम यूज करो, कहीं पे ज्यादा बारिश हो रहा है, कोस्टल एरिया है तो वहां पे सॉल्ट भी रहता है, तो वहां ज्यादा कोई आपका मेंबर कोई स्ट्रक्चर आप पानी के नीचे बनाए हो, पानी के जैसे पड़े होगा, ब्रिज देखे होगे पानी के ऊपर जाता है, तो कंक्रीट का जो आरसीसी का डिजाइन है तो नीचे जाता है कि पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां कितना यूज करना है उस बेसिस। इसलिए क्या बोला आपको, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपोजर कंडीशन पे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा है, ठीक है, इस पे याद रखना। अब अपन पढ़ेंगे एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होता है, एक्सपोजर कंडीशन कितना होता है और वहां पे मिनिमम कितना यूज करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो कितने एक्सपोजर कंडीशन होते हैं एज पर आईएस, कोई बता सकता है कितने होते हैं एक्सपोजर कंडीशन एज पर आईएस कोड, कितने होते हैं? और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना है एक्सपोजर कंडीशन एज पर आईएस कोड में। एक्सपोजर कंडीशन अलग दिया है, कितना लेते हैं बताओ? पहले कितना होता है एक्सपोजर कंडीशन, कितने टाइप होते हैं बताओ? 5 टाइप पढ़े होगे आप लोग, पढ़े होगे ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सब पढ़े होगे नहीं? पहले लिखो, क्या लिखोगे, एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होता है, माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर क्या हो गया, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा,
सीवियर, फिर वेरी सीवियर, वेरी, ये सबका भी मीनिंग पूछता है एग्जाम पे, सबका मीनिंग भी बताना आप लोग, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा। पहले इसको लिखो, फिर पढ़ेंगे माइल्ड का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का क्या होता है, ठीक है। सब एग्जाम में थ्योरी में पूछता है। पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीम। कैसे याद करोगे इसको, देखो कैसे याद करोगे, एमएमएस करके याद रखना, ठीक है। ऐसे एमएमएस वेरी इंटरटेनिंग, ऐसे करके याद रखो, देखो कोड बनाना पड़ेगा आपको, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो पीसीसी और यहाँ लिखो आरसीसी। अब बताओ मिनिमम ग्रेड पीसीसी के लिए कितना यूज करना है। देखो आईएएस कोड आपको माइल्ड के लिए कुछ नहीं बोला है, आपको आईएएस कोड माइल्ड के लिए, पीसीसी के लिए कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मॉडरेट के लिए कितना बोला है, M15। सीवियर और वेरी सीवियर के लिए कितना बोला है, M20, फिर M20। एक्सट्रीम के लिए कितना बोला है, M25, ठीक है। याद रखें एग्जाम में पूछता है, आरसीसी का तो पूछता ही है। आरसीसी का बताओ कहां से स्टार्ट करूंगा, M20, M25, M30, M35, M40, ये मिनिमम ग्रेड है, यूज करना है, ठीक है। आरसीसी का तो 20 से स्टार्ट करोगे, पीसीसी का 15 से स्टार्ट करोगे मिनिमम। माइल्ड कंडीशन के लिए कुछ नहीं बोला है, मॉडरेट के लिए कितना बोला यूज करने, 15, सीवियर के लिए कितना बोला है, 20, वेरी सीवियर के लिए 20, इसके लिए 25। इसका तो इजी है, 20 से चालू करना, 5 तक बढ़ाते जाना, तो 5 के लिए कहां तक जाएगा, 40 के लिए। अब ये तो पढ़ लिया, लेकिन आप मेरे को इसका मीनिंग बताओ कि माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड के अंदर क्या बोला है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बता सकते हो आईएएस कोड में क्या बोला है, यहाँ पे लिखते जाओ, क्योंकि ये तो आपका मेन है। आज का पहले क्वेश्चन क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले क्वेश्चन इजी आता था, सिंपल पूछता था, माइल्ड के लिए मिनिमम कितना ग्रेड यूज करते हैं, आरसीसी में 20 बोलते हैं। लेकिन अभी क्या आता है, माइल्ड तक का वो अंदर से पूछता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आईएएस कोड में दिया हुआ है। माइल्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या, यहाँ पे लिखो माइल्ड, पहले लिखो माइल्ड, माइल्ड कंडीशन। अब बताओ माइल्ड का आईएएस कोड क्या बोला है, माइल्ड मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे लिखो, फिर समझा देता हूँ। कॉन्क्रीट, ये सब एग्जाम में पूछता है, जितना लिखा है सब याद से लिखना, ठीक है। कॉन्क्रीट सरफेस, क्या लिखोगे, कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड, ठीक है। किससे बचा हुआ होना चाहिए बताओ, अगेंस्ट, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेदर, मतलब इन्वायरमेंट से बचा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कॉन्क्रीट सरफेस, इसका मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी वेदर बोल सकते हो और रेनफॉल, वेदर बोल सकते हो अगेंस्ट दी वेदर और रेन, ठीक है। यहां पे लिखो दोज, एक्सेप्ट लिखो, कहां पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दोज आर सिचुएटेड इन, कहां पे बताओ, सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, तो समुद्री इलाका, ठीक है, कोस्टल एरिया। माइल्ड का मतलब क्या बोला, देखो जो आपका बिल्डिंग, जैसे माइल्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका मैं फ्रेम बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो, ये फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे आपका सपोज करिए घर है, ठीक है। तो माइल्ड का मतलब क्या बोला आपका, ये इसको कि रेनफॉल के कांटेक्ट पे नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको बताऊं, रेनफॉल के, ये आपका जैसे घर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये बीम है, देखो ये क्या आपका बीम, ये क्या आपका कॉलम, जैसे ये आपका क्या है, बीम है, इधर क्या आपका कॉलम। अब मेरे को बताओ इस डायग्राम में आपका माइल्ड क्या बोला, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रेन, रेनफॉल से बचा होना चाहिए। तो बताओ, अब ये बीम देखो, ये बीम है, ये कॉलम है। अब देखो यहाँ पे तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा कि नहीं यहाँ पे, तो ऊपर का सरफेस जो है छत आपका, वो रेनफॉल के कांटेक्ट में है कि नहीं, वहां के लिए नहीं बोला आपको, कहाँ के लिए इसका नहीं बोला, जहां रेनफॉल से बचा होना चाहिए। तो देखो जैसे इसके अंदर का ये बीम, इसमें पानी आ रहा है क्या, ओपन टू वेदर है क्या, इसमें रेनफॉल आएगा क्या, नहीं। तो ये देखो ये वाला आपका कॉलम, ये वाला बीम, इसमें आपका पानी आएगा क्या, नहीं आएगा। पानी कहाँ आएगा, ऊपर,
ओपन टू एटमोस्फेयर पे आएगा। तो इस कंडीशन के लिए कितना यूज करना है आपको? माइल्ड। माइल्ड मतलब कितना यूज करना है? M20। जो आपका कंक्रीट का सरफेस वेदर से बचा हुआ है, रेनफॉल से बचा है, वहां क्या यूज करोगे आप? M20। तो उसका मतलब यही है, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टर्स अगेंस्ट द वेदर, या फिर रेन, रेन से बचा होना, रेन के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग यहां पे पढ़ो क्या लिखा है, एक्सेप्ट दोज आर सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। ये तो नॉर्मल एरिया का बात किया। कोस्टल एरिया का मतलब जो आपका समुद्र के किनारे है। मान लो आपका यहाँ पे एक सी है, समुद्र है, यहाँ पे जो आपका घर है, मान लो समुद्र के किनारे इसका घर होता है या होटल होता जो रहता है, इसको छोड़ के बोला है, क्योंकि यहाँ पे अपन को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। देखो अब किसी का घर जैसे विशाखापट्टनम वाइजैक में समुद्र के किनारे है, तो वहां पे घर को छोड़ के बोला है, वहां पे जो रहेगा, यहाँ वहां पे अपन को यहाँ पे कितना यूज करने बोला है? ज्यादा यूज करने बोला है, वहां पे यूज करने बोला है 25। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्ट दोज आर सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया को छोड़ के। ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ पे यूज नहीं करना। यहाँ पे अपन क्या यूज करना है? मॉडरेट। यहाँ पे क्या यूज करना है? माइल्ड। नॉर्मल रीजन पे, जैसे अपना ये छत्तीसगढ़ नॉर्मल रीजन है, समुद्र के किनारे है क्या, तो क्या यूज करोगे अपन? अंदर वाले के लिए माइल्ड। ठीक है, अब मॉडरेट का मतलब बताओ, माइल्ड का मतलब समझ में आ गया, मॉडरेट का मीनिंग बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब मेरे को बताओ मॉडरेट का मीनिंग बताओ, क्या बोला है? मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, पढ़ो पहले। देखो इसको लिख लो पहले, फिर समझा देता हूं। क्या लिखोगे? जो कंक्रीट सरफेस है आपका, कंक्रीट सरफेस कंक्रीट सरफेस सब्जेक्टेड टू लिख सकते हो, या फिर सब्जेक्टेड टू लाइट रेनफॉल। ठीक है, लाइट रेनफॉल, राइट रेनफॉल। ठीक है, जहां पे पानी क्या हो? हैवी रेनफॉल नहीं हो, क्या हो? लाइट रेनफॉल हो। और इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आता है? एग्जाम में सब पूछता है, इसके अंदर 3-4 कंडीशन है, पूरे लिखो। ठीक है, सेकेंड क्या लिखो, फिर समझा देता हूं। कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड किससे बचा होगा? कोई बता सकता है? आप तो पहले पढ़े हो ना, बताओ। अच्छा आप नहीं पढ़े, बताओ क्या होगा, बताओ। कंक्रीट सरफेस शेल्टर किससे बचा रहेगा? तो देखो पहले तो क्या, कंक्रीट सरफेस किससे लाइट रेनफॉल रहेगा, कंक्रीट सरफेस शेल्टर फ्रॉम किससे रहेगा? हेवी रेनफॉल से। या उसको क्या लिख सकते हो? फ्रॉम सीवियर रेन। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हेवी, जहां पे ज्यादा बारिश हो रहा है उससे बचा रहेगा। शेल्टर मतलब बचा रहेगा, शेल्टर कवर है जिससे। ठीक है, रेन। और क्या लिख सकते हो? फ्रीजिंग रिस्ट वेट। इसका मीनिंग कोई बता सकता है क्या? फ्रीजिंग रिस्ट वेट मतलब WHLIST वेट। इसका मतलब क्या होता है? ठंडा होके जम जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? ठंडा होके जम जाना, जो ठंडा होके जम जाता है। ठीक है, तो वहां पे कंक्रीट सरफेस जहां पे आपका, अच्छा पहले लिख लो फिर समझाऊंगा एक साथ। एक और लिखो, कंक्रीट सरफेस शेल्टर फ्रॉम सैचुरेटेड एयर, सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। और एक पॉइंट किसमें और क्या पूछता है? कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर। आपका इसको ये 4 चीज बोला है। ठीक है, चारों को अच्छे से लिखना। पहले कंक्रीट सरफेस कैसे रहेगा आपका? लाइट रेनफॉल के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन हेवी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और जहां पे ठंडा होकर जम जाता है, जहां पे, वहां पे नहीं रहेगा। और किससे बचा रहेगा? जैसे समुद्र के किनारे क्या होता है, उस
समुद्र के पानी में क्या रहता है, सॉल्टी नेचर रहता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो नमी, आपका घर के दीवार पर नमी आएगा कि नहीं, तो वही लिखा है सैचुरेटेड सॉल्ट एयर, जो एयर के फॉर्म में आएगा आपका, तो वहां पे भी नहीं होना चाहिए। और क्या बोला है, कंटिन्यूसली अंडर वाटर होना चाहिए, अंडर वाटर इसका मतलब क्लियर, सी वाटर नहीं बोला, क्या बोला, अंडर वाटर, सिंपल लिखेगा, अंडर वाटर मतलब साफ पानी, जैसे कहाँ पे रहता है आपका, कहीं लेक है, लेक के ऊपर कोई आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो वहां उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूसली अंडर वाटर। अंडर सी वाटर बोलेगा वो अलग कंडीशन हो जाएगा, सिर्फ क्या बोला, कंटिन्यूसली अंडर वाटर, तो उसमें लिख सकते हो क्लियर वाटर, एग्जांपल के लिए लेक लिख सकते हो, ठीक है, लेक में आपका कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अंडर वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन को समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में एक बार समझोगे, बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका ये आपका नॉर्मल एरिया में बिल्डिंग है, जैसे अपना छत्तीसगढ़ एग्जांपल ले लो, आपका ये बिल्डिंग छत्तीसगढ़ में, सिंपल रायपुर में मान लो, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है। अब क्या बोला है, देखो ओपन टू, पहला पॉइंट देखो, लाइट रेनफॉल में आपका जो रेनफॉल हो रहा है कैसा हो रहा है, देखो जो रेनफॉल है बहुत ज्यादा लाइट है, लाइट है, तो आपका जो ये हो गया, अब जो बाहर बाहर का ये सब, तो ये सब ओपन टू एटमोस्फेयर है कि नहीं, लाइट रेनफॉल में, ये क्या आपका जो रेनफॉल है आपका कैसा है, ये लाइट है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करके बोला है, मॉडरेट, ठीक है। और इसी के अगर अंदर बोलता तो, अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर अंदर बोलता तो क्या यूज करते हैं अपन, माइल्ड, अभी तो पढ़ क्या है ना अपन, नॉर्मल जगह पे घर है तो अंदर वाला जो प्रोटेक्टेड है क्या यूज करेंगे अपन, माइल्ड, अगर कॉन्टेक्ट में किसके, लाइट रेनफॉल में, तो क्या यूज करेंगे अपन, मॉडरेट। और क्या बोला, देखो ये जो है ये कहाँ नहीं होना चाहिए, आपका कोस्टल एरिया पे, कोस्टल एरिया से बचा होना चाहिए, नहीं तो वहां का जो हवा जो आएगा, तो साल्ट का जो नमी वाला वो आप किस में आएगा, वहां से बचाना चाहिए, यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है, सैचुरेटेड साल्ट से बचा होना चाहिए। और क्या बोला है, अंडर वाटर, इसका मतलब आपका ये लेक है, मान लो ये लेक है, पानी से भरा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर कहाँ पे है, देखो ये पूरा अंडर वाटर पे, लेकिन ये क्या आपका लेक है, इसमें लिख सकते हो कि वाटर फ्री फ्रॉम केमिकल एंड सॉल्ट, ना तो वो आपका सॉल्टी वाटर है, ना तो उसमें कोई भी केमिकल है, क्लियर वाटर है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, मॉडरेट। अब मॉडरेट बोलेगा तो कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, कंक्रीट का M25, ठीक। और हैवी, अगर मान लो यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है तो अपन यहाँ पे मॉडरेट यूज नहीं करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, सीवियर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है दोनों कंडीशन पे, ये चारों कंडीशन याद है, एग्जाम पे पूछता है, ठीक है। अगर मान लो इसी को बोलता है सी वाटर, तो अपन क्या यूज करते हैं, आपको बोलता है कोई भी स्ट्रक्चर है सी वाटर में, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर, तो क्या यूज करते हैं अपन, सीवियर। अभी यहाँ पे क्लियर वाटर है तो क्या यूज करेंगे, मॉडरेट, अगर सी वाटर बोलेगा तो सीवियर। अब लिखो नेक्स्ट सीवियर कंडीशन, सीवियर, देखो सीवियर का मतलब क्या होता है आपका, कंक्रीट सरफेस कांटेक्ट विद एग्रेसिव इन्वायरमेंट, ठीक है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट। और क्या हो सकता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, इसका मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कहीं पे गीला है फिर सूख रहा है, फिर गीला हो रहा है फिर सूख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। कंक्रीट सरफेस कांटेक्ट विद एग्रेसिव एनवायरनमेंट, और क्या हो सकता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। और इसमें क्या बोलता है बताओ, इस सीवियर में और क्या बोला है, कंक्रीट सरफेस कंप्लीटली अंडर सी वाटर, यहाँ पे याद रखना है, सी लिखा मतलब क्या यूज करोगे, सीवियर, सीवियर मतलब मिनिमम ग्रेड कितना यूज करोगे, M30। कंक्रीट सरफेस कंप्लीटली अंडर वाटर, कंप्लीटली इमर्ज लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीटली इमर्ज इन, कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, ठीक है।
अब देखो सेम एग्जांपल है, जो अभी आप घर बनाए, आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, वो कहां पे बनाए हैं आप। अब ये जो पानी, इसको क्या ले लो आप, वाटर। जो वाटर है किसको ले लोगे आप, सी वाटर। यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, आप कौन से जोन पे आ जाएगा आपका ये, सीवियर। तो मिनिमम ग्रेड आप यहाँ पे कितना यूज करोगे आप, एम कितना यूज करोगे, 30। इसी को बोलते हैं अपन सीवियर। आप लोग पढ़े भी होंगे, देखो कोस्टल एरिया में जो घर है वो या तो ओपन टू कोस्टल एरिया, क्या लिख सकते हो, जो आपका कंक्रीट सरफेस है कॉन्टेक्ट विद कोस्टल एरिया, ऐसे भी लिखो पॉइंट। कोस्टल एरिया में जो घर है, या फिर आप देखो यहाँ पे जो सी है आपका, ठीक है, अब सी के किनारे जो आपका घर बना, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, अब कांटेक्ट किसमें, आपका कोस्टल एरिया में घर है, तो अब ये जो कांटेक्ट है कोस्टल एरिया वाले में रीजन पे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, सीवियर। ठीक, पहले वाले में क्या बोला था, सी को छोड़ के। थर्ड में क्या बोल रहा है, सी के पास जो भी समुद्री एरिया में जो भी आपका बिल्डिंग बनेगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, वो किसके कंडीशन पे आ जाएगा आपका, सीवियर। सीवियर मतलब मिनिमम कितना यूज करोगे आप, M30। ठीक है, या एग्रेसिव एनवायरमेंट मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो अगर हैवी रेनफॉल होगा तो आप मान लो स्ट्रक्चर है सिंपल, आप नॉर्मल रीजन है मान लो, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है आपका, जो रेनफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा क्या है, हैवी है, या फिर सीवियर रेनफॉल है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, अब इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे अपन, मॉडरेट। देखो इसको आप लोग कैसे याद करो, कभी भूलोगे नहीं, रेनफॉल को लेके चलना। अगर रेनफॉल से पूरा ढका हुआ है तो क्या होगा, माइल्ड। लाइट रेनफॉल के कांटेक्ट में तो क्या होगा, मॉडरेट। हैवी में तो क्या हो जाएगा, सीवियर। एकदम इजी है, ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो नहीं बोलोगे, ठीक है। और सी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, सी के किनारे है तो क्या हो जाएगा, सीवियर। और सी के किनारे आपका नहीं है तो क्या, कौन से में आ जाएगा आपका, माइल्ड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। अब सीवियर के बाद क्या आता है, वेरी सीवियर। ये तो आपका बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी सीवियर, तो आपका ईएस में भी 2 बार पूछा हुआ है। बताओ वेरी सीवियर मतलब क्या होता है, कंक्रीट सरफेस कहां पे रहेगा, कंक्रीट सरफेस किससे कांटेक्ट में रहेगा बताओ, हाँ सी आ गया था, बोल सही रहेगा, बताओ कंक्रीट सरफेस कांटेक्ट लिख सकते हो, कांटेक्ट विथ या फिर कांटेक्ट विथ सी स्प्रे, सी स्प्रे, और क्या बोलते हैं, और कोरोसिव फ्यूम्स, मतलब जो धुंध बनता है जंग लगने का, जो धुंध का जंग लग जाता है वहां, और सी स्प्रे। ये 2 पॉइंट तो आपका इतना बार पूछा हुआ एग्जाम में, सी स्प्रे बोलेगा, और स्प्रे मतलब देखो, स्प्रे मतलब क्या होता है, अब डीओ लगाते हो, स्प्रे छींटा पड़ना, स्प्रे, तो उस कंडीशन पे कैसा होगा, देखो कहां पे होगा, कोई बता सकता है। जैसे आपका सपोज करो ये आपका रोड जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपका समुद्र के ऊपर कोई ये रोड बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो होगे आप द्वारिका और क्या गए होगे आप, अभी बेट द्वारिका गए हो, अभी तो करेंट अफेयर्स पढ़े होगे, जो आपका बेट द्वारिका से जो आपका समुद्र है, बेट द्वारिका में जाते हैं जब मंदिर वहां है अंदर, तो उसके ऊपर एक वो बना है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, उसका नाम क्या है, कौन सा ब्रिज है, सुदर्शन ब्रिज, पढ़े होगे, एसएससी नहीं पड़ेगा, करेंट अफेयर। सुदर्शन ब्रिज जो बना समुद्र के ऊपर, बेट द्वारिका को जोड़ता है द्वारिका से, ठीक है। तो देखो ये आपका सपोज तो समुद्र के ऊपर रोड बना हुआ है, ठीक है। अब नीचे क्या है आपका, ऐसे पिलर है कि नहीं, ये, ठीक है, अब पूरा समुद्र है। अब मान लो उसका वाटर लेवल है जो समुद्र का, उसको रेड से दिखाता हूँ, ये इसका वाटर लेवल समुद्र, ठीक है। अब देखो समुद्र में हवा चलता है, पानी का लेवल, हवा चलता है तो उसको छींटा, जब समुद्र का पानी जो आप, ये आपका जो पिलर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, समुद्र का पानी ऐसे छींटा पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसे, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सी स्प्रे। जो आपका कंक्रीट का सरफेस ऊपर वाला, ये तो कंप्लीटली इमर्ज है। देखो पानी के नीचे जो स्ट्रक्चर तो कंप्लीटली क्या इमर्ज है, तो कंप्लीटली इमर्ज में आएगा, लेकिन जो बार बार इसको छींटा पड़ेगा, छींटा मतलब देखो अगर कंप्लीटली इमर्ज है तो किस में आएगा, सीवियर में, लेकिन
ये जो कंक्रीट का सरफेस है, मान लो पानी का लेवल बढ़ा, बार बार इसमें छींटा पड़ा, पानी का हवा से क्या होगा, उसका छींटा पड़ेगा यहाँ पे, तो उसको इसी को क्या बोलते हैं अपन, सी स्प्रे। छींटा के साथ क्या होगा, उसका फोर्स भी आएगा कुछ, इसलिए ज्यादा क्या हो जाता है, ये ज्यादा सीवियर से क्या होता है, ज्यादा वेरी सीवियर कंडीशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ फोर्स भी आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, एम, वेरी सीवियर का कितना यूज करोगे, M35। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड यूज करेंगे अपन, M35। अब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, वेरी सीवियर। और जहां कोस्टल रीजन में घर है, बार बार देखोगे आप लोग जो भी गए हो, वहां का होटल समुद्र के बहुत पास में भी है, तो कभी पानी के लेवल बार बार ऐसे क्या होता है, आके टकरा के जाता हो तो स्प्रे मारता है, तो वहां पे भी क्या यूज करेंगे, जहां पे आपका पानी का छींटा आता है, सी मतलब समुद्र का पानी का, वहां क्या यूज करेंगे अपन, वेरी सीवियर, ठीक है। और एक लास्ट क्या होता है आपका, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बता सकते हो, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब किसके कांटेक्ट में रहेगा, सरफेस इन, या फिर ऐसे लिख सकते हो, कंक्रीट सरफेस इन, कहां पे रहेगा बताओ, टाइडल जोन। टाइडल मतलब क्या होता है, टाइडल जोन, इसको अच्छे से लिख, टाइडल जोन। टाइडल जोन मतलब क्या होता है, टाइडल जोन पढ़ोगे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वारीय क्षेत्र बोलते हैं क्या, बार बार पानी का लेवल अप डाउन होता है, तो उस एरिया में क्या यूज करेंगे अपन, एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। जहां पे टाइडल आ रहा है वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, एक्सट्रीम कंडीशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, टाइडल जोन को ज्वारीय साइड बोलते हैं, ज्वारीय क्षेत्र, ठीक है, वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब M40। तो एक बार लाइन से देख लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का। यहाँ पे पहले ये देख लो कि टेबल, एक्सपोजर कंडीशन मतलब ओपन टू एटमोस्फेयर आपको देखना है, ठीक है। अगर माइल्ड बोला, इसका मतलब जो आपका कंक्रीट सरफेस से किसी के कांटेक्ट में नहीं है, वो अंदर वाला, जो आप घर में रहते हो, घर का आपके अंदर के नीचे का बीम, कॉलम, वो सब क्या है, रेनफॉल के कांटेक्ट में है क्या, नहीं है। उसका छत आपका कांटेक्ट में है, वो आपका किसमें आ जाएगा, मॉडरेट में, लेकिन अंदर वाला किसमें आएगा आपका, माइल्ड पे। ये माइल्ड पे आएगा। ऊपर वाला किसमें आएगा, मॉडरेट पे, ऊपर वाला आपका कांटेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना यूज करेंगे, M20। और नेक्स्ट आ जाओ, मॉडरेट पे आ जाओ। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया आपका, कंक्रीट सरफेस आपका सिर्फ लाइट रेनफॉल रहेगा, तो लाइट रेनफॉल मतलब ऊपर किसमें आ जाएगा, मॉडरेट पे, नीचे वाला आपका माइल्ड है, या फिर कंप्लीटली आपका अंडर वाटर पे रहेगा। अंडर वाटर मतलब क्लियर वाटर पे, लेक की जगह जो बिल्डिंग बना है वहां पे क्या आएगा आपका, मॉडरेट। और किससे बचा रहेगा, कोस्टल रीजन से बचा रहेगा। और क्या हो जाएगा आपका, वहां पे किससे बचा रहेगा, एग्रेसिव एनवायरमेंट से, हेवी रेनफॉल से बचा रहेगा। जहां पे हेवी रेनफॉल होगा मतलब सीवियर कंडीशन, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, सीवियर। और क्या, कौन सा ग्रेड यूज करेंगे अपन, M30। या फिर क्या बोलेगा आपका, कंक्रीट सरफेस कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, पूरा सी वाटर पे लगा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सीवियर कंडीशन, ठीक है। सी स्प्रे बोलेगा मतलब एक्सट्रीम, वेरी मतलब वेरी सीवियर। टाइडल बोलेगा मतलब एक्सट्रीम, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग जहां तक पढ़े हो आज, क्योंकि अब देखो आज क्या क्या पढ़े देख लो, फिर कल से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंक्रीट का बात पढ़ेंगे कल अपन, जो भी पढ़े कैरेक्टरिस्टिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज उस कंडीशन में किसी को डाउट है क्या, पांचों वाले में एक्सपोजर कंडीशन में डाउट है क्या, नहीं डाउट है, तो एक बार इसको देख लो आप लोग कि कहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछो। 10 मिनट है आपके पास, तो डाउट है कहीं पे आज की क्लास में तो बताओ, फिर कल इसके आगे करेंगे। अभी बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या, यहाँ पास अपन सीमेंट कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है, प्लास्टिसिटी। किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं, कैसा भी शेप बनाना हो, आपका मूर्ति बनाना है, किसी का मूर्ति बनाना है, या फिर कुछ भी बनाना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, सिर्फ कंक्रीट। क्योंकि देखो आपका जो बिल्डिंग है उसमें स्लैब है, बीम है, सब कैसे कैसे अलग अलग शेप में आप क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। इसलिए क्या यूज करते हैं अपन, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट क्या है, वीक किसमें रहता है, टेंशन पे। तो टेंशन पे अपन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टील, उसको रेनफोर्स करेंगे अपन। रेनफोर्स मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाना, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने मतलब क्या यूज करना। या फिर आप गणेश पूजा देखो, जब गणेश पूजा आता है, छोटा सा मूर्ति रहता है, उसको देखना, उसपे कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मिट्टी का ही बनता है। लेकिन जब बड़ा सा मूर्ति बनाओगे आप लोग देखो, एकदम 40-40, 50-50 फीट का मूर्ति रहता है, उसके ऊपर भी 1-2 लोग बैठे रहते हैं ऐसे विसर्जन करते समय, तो उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कहाँ से आता है। पहले उसको क्या करते हैं अपन, ऐसे बांस का, लकड़ी का क्या देते हैं, सपोर्ट, तो उसको रेनफोर्स दिए,
उसको अपन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किए, रेनफोर्स किए, लेकिन किससे किए अपन, लकड़ी से किए, बांस से। देखो बांस तो पहले बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसमें अपन मिट्टी को फिर अंदर भूसा भर के क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। छोटा वाला में देखना, छोटा सा मूर्ति भी नहीं रहता है, लेकिन बड़ा रहता है, उसको क्या करते हैं अपन, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रेनफोर्स करते हैं। वैसे अपना स्टील है, आरसीसी है, आरसीसी में आपका वीक किसमें, शियर में, तो सॉरी टेंशन में, तो टेंशन में स्ट्रॉन्ग करने के क्या करेंगे अपन, रेनफोर्स करेंगे। और रेनफोर्स में क्या यूज करेंगे, स्टील, और स्टील ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, सेम। मतलब दोनों जब एक्सपांड होंगे तो एक साथ होंगे, तो दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। आगे बॉन्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो एक ज्यादा जा रहा है, एक कम आ रहा है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं, तो वहां पर शियर क्रैक आएगा कि नहीं, क्रैक आ जाएगा। इसलिए अपन स्टील यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट क्या आता है, सेम। और स्टील आपका कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब टेंशन में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, देखो अपन पढ़े दोनों के बीच में डिफरेंस। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें आपका सिर्फ क्या आएगा, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। वाटर तो बाद में देखेंगे, वाटर और एडमिक्सचर आता है। ठीक है, विदाउट स्टील, इसमें क्या दे देंगे अपन, स्टील, तो क्या हो गया, आरसीसी। ये किसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, कंप्रेशन में। वीक किसमें रहेगा, टेंशन में। जैसे आप रॉक कौन सा मटेरियल है, चट्टान जो होता है, रॉक कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है कि डक्टाइल, रॉक आपका कौन सा, ब्रिटल है कि डक्टाइल है, डक्टाइल है तो ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि आपका वहीं से तो एग्रीगेट निकलता है। एग्रीगेट जो रहता है स्ट्रेंथ में यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। आप हर जगह पढ़ोगे कि स्ट्रेंथ किससे मिलता है अपन, तो एग्रीगेट से, कल पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो रॉक पे क्या है आपका, रॉक को देखो दबाओगे तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जैसे टेंसाइल फोर्स लगाओगे तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो रॉक भी क्या है आपका, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट क्या पढ़े, अपन ग्रेड पढ़े कंक्रीट का। कितना ग्रेड होता है, 3 टाइप पढ़े अपन, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई। M5 से 15, 20 से 60, 65 से 100, ये 8 टाइप्स हुआ, ये 9 हुआ, ये 3, पूरा मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, 20। सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, M मतलब मिक्सर हो गया, और जो नंबर क्या शो करेगा, स्ट्रेंथ। आगे पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं अपन, कल पढ़ेंगे आगे अपन। फिर मिनिमम पीसीसी के लिए 50, आरसीसी के लिए 20। ठीक है, बाकी आपका ये सब कब पढ़ लिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं तो फिर कल होगा क्लास। ठीक है, कल होगा क्लास। फिर नेक्स्ट से क्या होगा आपका, नेक्स्ट संडे को आपका नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्ट रहेगा। अपन हर संडे को टेस्ट लेते हैं, इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे से आपका टेस्ट कंटिन्यू होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट बताया था आपको वही रहेगा। नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट रहेगा आपका वो रहेगा सर्वे और बिल्डिंग मटेरियल, वो आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसकी फिर नेक्स्ट संडे क्या रखेंगे, जितना आरसीसी का हो जाएगा, मान लो 2-3 चैप्टर हो गया तो 2-3 चैप्टर का ये टेस्ट रहेगा, फिर इसके साथ कुछ दूसरा सब्जेक्ट कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में किसी को डाउट नहीं है तो क्लोज करो। फिर इसका नोट्स को भेज देता हूं मैं,